नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं हर नए एपिसोड में कुछ ना कुछ जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए जा रहा हूं, उस टॉपिक को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। आम तौर पे हमने सुना है, देखा भी है, आए दिनों लोगों को हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है या कई तरह की ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसमें लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या हार्ट स्पेशलिस्ट के पास या हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, तो उनको पता चलता है ब्लड टेस्ट और कई प्रकार के टेस्ट करने के बाद उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो आम तौर पे कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो फैट, हार्मोन्स और कई तरह के वैक्सेस के कम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है कि हम जो खाते पीते हैं उसमें से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है। अब कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे शरीर में कम हो जाता है। नॉर्मली जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 125 mg पर डेसीलीटर से लेकर के 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल माना जाता है। मैं अब इस कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, इसको कंट्रोल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करूंगा। एक्चुअली हमारा जो वर्तमान लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी हद तक इतना हेक्टिक है या इतना व्यस्तपूर्ण है, तो कई बार हम अपने लाइफ स्टाइल को इतना पेचीदगी से भर देते हैं, इतने कॉम्प्लेक्सेस और इतने इसको मतलब आरामदायक बनाने के लिए हम इतने ऐसे लाइफ स्टाइल को चेंजिंग कर रहे हैं जिससे कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेशन करना चाहिए, सिंपल रखना चाहिए, जिसमें कुछ एक्सरसाइजेस को हमको रेगुलरली आदत में डालना चाहिए। फाइबर का कंटेंट बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो होल ग्रेन है, ओट्स हैं और सलाद्स हैं, इनको इंक्लूड करना चाहिए। हेल्दी फैट्स का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल को ज़्यादा से ज़्यादा खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें स्मोकिंग का हैबिट है, अगर अल्कोहल लेने की हैबिट है, तो इसको ज़रूर बंद कर देना चाहिए। रेड मीट तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। जिसको भी हाइपर कोलेस्ट्रीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहने की एक बीमारी है, तो उसको रेड मीट टोटली बंद करना चाहिए। स्मोकिंग, जो मैंने कहा कि कई स्मोकिंग के कई लोग ऐसा करते हैं, हमें पूछते हैं कि पहले मैं 15-20 ले लेता था तो क्या 2-4 लेने से चलेगा क्या? तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको कम करते करते उसको बंद करने का कोशिश कीजिए। अल्कोहल का इंटेक भी आप धीरे धीरे कम करते करते बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप एक स्टेप में ही बंद कर सकते हैं तो आप करने का कोशिश कीजिए। वेट लॉस करना चाहिए। ज़्यादा ओवरवेट होने पर भी कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के चांसेस ज़्यादा होता है। किन चीज़ों के प्रयोग से हम कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली नियंत्रित कर सकते हैं? गार्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, ऑलिव ऑयल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, डार्क चॉकलेट आप प्रयोग कर सकते हैं। कई बार हम बच्चों के इलाज में देखते हैं कि बच्चों को जिनको कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहने की जिनको दोष है, उनको डार्क चॉकलेट जो है कहा जाता है समय समय पर लेने के लिए। साइट्रस फ्रूट्स जो है आप ले सकते हैं, खट्टे टाइप के जो फल हैं उसमें नींबू, संतरे वगैरह ले सकते हैं आप। सोयाबीन का प्रयोग आप कर सकते हैं या सोया रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप ले सकते हैं। ग्रीन टी या ब्लैक टी आप यूज़ कर सकते हैं। नट्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। फाइबर, जो मैंने पहले भी कहा आपको, फाइबर का इस्तेमाल आप बढ़ा सकते हैं। हमेशा ये कोशिश करना चाहिए आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन चीज़ों को खाइए जिसमें हाई प्रोटीन ना हो, हाई फैट्स ना हो और नॉर्मली वो इजीली डाइजेस्टिबल होना चाहिए। ज़्यादा रिच ना हो, ज़्यादा आपको ऑयल में ज़्यादा वो कुक्ड ना करना पड़े या ज़्यादा उसमें स्पाइसेस ना हो। इन चीज़ों का अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको कोलेस्ट्रॉल जो है हमेशा एक नॉर्मल कंटेंट में रहेगा। देखिए, शरीर को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत भी है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में हमारा विटामिन डी को बनाता है और कई तरह के हार्मोन को तैयार करता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है नॉर्मली हमें चाहिए भी विटामिन डी के लिए और कई तरह के हार्मोन बनाने के लिए। लेकिन अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल की वजह से
हार्ट रिलेटेड कई प्रॉब्लम, एंजाइना पेक्टोरिस या हार्ट में ब्लॉकेज, वाल्व में कई तरह के जो है वेंट्रिकल्स में रुकावट, कई तरह के ब्लड सर्कुलेटरी प्रोसेस में प्रॉब्लम आता है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हद तक जो है इन बीमारियों से आपको बहुत हद तक घर में रहते हुए ही निदान मिल जाएगा। इसके अलावा भी मेरे लिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स पे जा कर के, और लाइक देना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक के साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।